इस वीडियो में मैं आपको नमाज पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप नमाज के पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। दरअसल हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम कभी भी नमाज अदा नहीं करते। अगर आप किसी भी मुसलमान बच्चे से ये पूछेंगे कि क्या नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है, तो डेफिनेटली वो आपको यही जवाब देगा कि जी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन फिर जब आप उससे दूसरा सवाल पूछेंगे तो बेटा आप नमाज पढ़ते क्यों नहीं हो, तो वो फिर मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाना शुरू कर देंगे। दरअसल हम लोगों को नमाज पढ़ा दी जाती है, रटवा दी जाती है, लेकिन अदा करना सिखाई ही नहीं जाती। आज से 4 साल पहले जब मैं 16 साल का था तो उस वक़्त मैंने नमाज पढ़ना शुरू की। यकीन मानिए उस वक़्त मेरा ज़रा भी नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता था। दिल इसी तरह करता था कि मैं जल्दी जल्दी नमाज को ख़त्म करूं और भाग जाऊं। अगर मैं बहुत ज़्यादा फारिग भी होता था तो तब भी मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता था। तो सुकून मिलने की तो बहुत दूर की बात है। नमाज खुद ही मुझ पे बोझ बन चुकी थी और मैंने हर किसी से ये सुना था कि नमाज में बहुत ज़्यादा सुकून है। लेकिन जब मैं कभी घर में फारिग बैठा होता था तो कुछ सुकून होता था, लेकिन जब मैं नमाज के लिए जाता था तो उस वक़्त वो सारा सुकून उड़ जाता था। तो इस बात ने मुझे काफ़ी परेशान करके रखा था। मैंने इस तरह की बातें काफ़ी सुन रखी थी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी तरफ 1 कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊँगा। तो मैंने इस चीज़ के बारे में अपने गली मोहल्ले के कुछ मौलवियों से पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शैतान है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ये शैतान है तो फिर तो अल्लाह के जिक्र से भाग जाना चाहिए। मेरे इस सवाल के बाद उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो फिर मैंने फील किया कि इनके खुद के साथ भी इसी तरह होता है, इन्होंने मुझे क्या समझाना है। फिर कुछ अर्सा तो इसी तरह चलता रहा। फिर मेरा एक दोस्त यूएई से वापस आया, उसने मुझे बताया कि यार वहाँ पर सारे अरबी पूरी नमाज़ें पढ़ते हैं और नमाज़ें बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं। वो जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो उस वक़्त 2 नफल वैसे ही मस्जिद में जाने के पढ़ देते हैं और उनको उस बात का सुकून भी बहुत मिलता है। बड़े सुकून इत्मीनान से वो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद खुश भी हो जाते हैं। और वहाँ पर नमाज ना पढ़ने जैसा कोई तस्वुर भी नहीं है। सारे लोग पूरी नमाज पढ़ते हैं, एक नमाज छोड़ देना भी कुफर समझा जाता है। और वैसे भी सही मुस्लिम 246 नंबर अहदीस के मुताबिक मुसलमान और काफिर में सिर्फ नमाज छोड़ देने का फर्क है। फिर मेरी थोड़ी सी समझ में आया कि हमने इसको काफी ज्यादा हल्के में लिया हुआ है। अगर आप नमाज छोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल मुसलमान हैं अपने शनाख्ती कार्ड पर, लेकिन आप काफिर हैं अल्लाह के यहाँ। इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो तरीका एकदम आसान है। उसके बाद आप नमाज को चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे, आपका दिल नमाज में लग जाएगा। नमाज का मतलब होता है दुआ मांगना। अब आप गौर से सोचिए और मुझे बताइए कि आपको नमाज पढ़ते वक्त कितनी बार ये महसूस हुआ है कि आप दुआ मांग रहे हैं। यकीनन आपको नमाज पढ़ते वक्त तो कभी भी फील नहीं हुआ होगा कि आप दुआ मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ वो लाइनें पढ़ते हैं जो हमने बचपन में रटी थी और हम उनको पढ़ के जल्दी जल्दी घर को भागते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी जगह पे बैठ जाना है और 10 मिनट के लिए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियां मांगते रहना है, और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं कि आपको किसी जगह पे बैठ जाना है और वहां बैठकर 10 मिनट के लिए ये चंद लाइनें पढ़ते रहना है, तो यकीनन यहाँ पर आप दुआ मांगने को ज़्यादा प्रेफर करोगे। जब आप सिर्फ चंद लाइनें बोलने के लिए बैठे होगे तो वो 10 मिनट भी आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, और जब आप दुआ मांगने के लिए बैठे होगे तो शायद आप 10 मिनट की बजाय 15, 20, 30 मिनट तक बैठे रहें और आपको फील भी नहीं होगा कि मैं 30 मिनट तक बैठा हूँ। यहाँ पर टिप ये है कि जो आप नमाज में पढ़ रहे हो आपको उस सब के एक एक लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए, और अगर आपको वो पता भी है लेकिन आप नमाज पढ़ते वक्त उसको फील नहीं करते तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप उसको फील करना शुरू कर देंगे, जब आप समझना शुरू कर देंगे उसको अपनी ज़ुबान में, तो आप बहुत ज़्यादा गौर और फोकस के साथ नमाज को पढ़ेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अरबी में नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ, अल्लाह को तो सारी समझ आती है, देखिए नमाज अल्लाह के लिए नहीं है, आपके लिए है। नमाज से जो फ़ायदे होने हैं वो आपको होने हैं, इसका फ़ायदा अल्लाह को नहीं है। देखिए अल्लाह तो सारी बातें पहले से ही जानता है। अल्लाह तो जब ये कायनात बनी थी उस वक़्त से जानता है लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, लेकिन हमें उसका उसी वक़्त फ़ायदा हुआ जब हमने खुद उसको समझ लिया और हमने उसको सीख लिया। तब फिर हमने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए, हवाई जहाज़ बनाए और अपने हर दूसरे काम में इस लॉ को यूज़ किया। देखिए फिर अल्लाह के पास तो सारे ख़जाने भी हैं, आप पैसे कमाना भी छोड़ दीजिए,
देखिए अल्लाह ताला कहते हैं मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नमाज की इबादत की ज़रूरत है तो वो हमें ज़रूरत है। आपको नमाज के पूरे पूरे बेनिफिट्स लेने के लिए नमाज को एकदम उर्दू में याद करना होगा। आप जब भी नमाज पढ़ो या सुनो तो आपको बिल्कुल उसकी पूरी समझ आए इसमें बात क्या चल रही है। देखिए जब मैं नमाज को समझ के नहीं पढ़ता था, मैंने नमाज का तर्जमा नहीं पढ़ा था, तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी में ज़रा भी डिसिप्लिन नहीं था। मुझे पता भी नहीं चलता था दिन कहाँ से आया कहाँ पे गुजर गया। और जब मैंने तर्जमा सीख कर इसको समझ के पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में फुल डिसिप्लिन आ गया। जब आप नमाज समझ कर पढ़ना शुरू कर देते हो तो उस वक्त आप उस पावर के साथ अटैच होना शुरू कर देते हो जिसे हम अल्लाह कहते हैं। देखिए जब आप नमाज में 50 दफ़ा हर रोज़ ये कहेंगे कि ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, ए अल्लाह मेरी मदद कर, तो उस वक्त आपका दिमाग खुद ही ये तलाश करना शुरू कर देगा कि सीधा रास्ता कौन सा है। आप खुद ही अंदर से सोचना शुरू कर दोगे कि ये वाला सीधा रास्ता है या ये वाला सीधा रास्ता है। देखिए जो स्टीव जॉब साहब थे, एप्पल कंपनी के फाउंडर, ये जो आज हम आईफोन यूज़ करते हैं इनके फाउंडर, वो इंडिया में आए थे मेडिटेशन सीखने के लिए। वो इंडिया से आके मेडिटेशन सीख के गए थे। चूँकि वो एक गैर मजहब से थे तो उनको पता ही नहीं था कि नमाज जैसी कोई चीज़ होती है। इसमें कसूरवार वो नहीं थे कि उन्होंने नमाज की बजाय मेडिटेशन को सीख लिया, हम थे कि हम उनको नमाज पेश ही नहीं कर पाए। हम अपने घर में बैठ के एक दूसरे मुसलमानों से लड़ते रहे, इस तरह नहीं पढ़नी, इस तरह पढ़नी है। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन तक हम पहुँचा ही नहीं पाए उस तरह इस्लाम जिस तरह के हमको पहुँचाना चाहिए था। देखिए जितने भी मैंने आज तक कामयाब लोग देखे हैं वो या तो मेडिटेशन करते थे या फिर योगा करते थे, जो कि नमाज से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हमारे लिए नमाज आई थी और हमारा ये काम था कि हम उनको सिखाएं। ना हमने उन लोगों को सिखाया और ना इसको खुद अच्छे तरीके से सीखा। देखिए यहाँ पर तो वही हिसाब हो गया कि चिराग तले अंधेरा। एक दफ़ा एक बेकारी एक बक्से पे बैठा होता है और मांग रहा होता है कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो वहाँ से एक आदमी गुजरता है और उसे कहता है कि जिस बक्से पर तुम बैठे हुए हो इस बक्से को खोलो। वो कहता है कि इस बक्से में क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कहता है इसको खोलो। वो बेकारी फिर कहता है इस बक्से में कुछ भी नहीं है, इस बक्से पे तो मैं बहुत सालों से बैठा हुआ हूँ। वो आदमी कहता है इस बक्से को खोलो। जब वो बेकारी उस बक्से को खोलता है तो वो सोने से भरा होता है। उस बेकारी ने कहा कि यार मैं पूरी जिंदगी इस बक्से पे बैठा रहा लेकिन कभी मैंने खोल के नहीं देखा इसमें क्या है। यही हिसाब हमारा है। हम पूरी जिंदगी से मुसलमान बन के बैठे हैं लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं है कुरान खोल के कि इसके अंदर असल में है क्या। अगर हम पढ़ते भी हैं तो ज्यादातर टाइम उसको अरबी में पढ़ के फारग हो जाते हैं। दरअसल हमको कुरान समझना चाहिए था, हमने सिर्फ पढ़ा है, आज तक समझा बहुत ही कम है। और जो यूरोपियन है उन्होंने ना कुरान पढ़ा है और ना ही कुरान समझा है, उन्होंने सिर्फ साइंस को समझा है और उन्होंने साइंस पे बहुत ज्यादा मेहनत करके वो वाली चीजें समझी हैं जो हमें कुरान सिखाता है। उन्होंने भी साइंस से यही समझा है कि गरीब को खाना खिलाना चाहिए, यतीमों की मदद करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए यानी हमारे लिए नमाज पढ़नी चाहिए। और हैरानगी वाली बात ये नहीं है, हैरानगी वाली बात ये है कि वो इन सबको फॉलो भी करते हैं। आप हैरी पॉटर बुक की ऑथर जेके रोलिंग को देख लीजिए, वो एक बिलियनियर थी, उनके पास $1 बिलियन से ज्यादा पैसे थे, यानी कि उनके पास 1565 करोड़ रुपए से ज्यादा दौलत थी। ये दौलत इतनी है कि अगर वो हर रोज का 1 करोड़ रुपया खर्च करती तो उसको 5 साल चाहिए थे अपनी दौलत खत्म करने में, लेकिन उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी। लेकिन दूसरी तरफ आप मुसलमानों को देख लीजिए, अगर वो बांटते भी हैं तो बहुत कम बांटते हैं और उसको भी दिखा दिखा के बांटते हैं, ये देखो मैं बांट रहा हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पे बनाऊंगा कि दुआ हमारी क्यों कबूल नहीं होती। वो वीडियो एकदम ज़बरदस्त होगी, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि दुआ किस तरह मांगे ताकि वो अल्लाह के यहाँ रजिस्टर हो के आपने दुआ मांगी है, ना कि कोई मजाक किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो जब भी मैं इंटरनेट पे डालूं तो आपको मिल जाए तो इस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और इसके साथ जो बेल है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि अगली वीडियो मैं जब भी डालूंगा आपके मोबाइल में खुद ही आ जाएगी। उस पर क्लिक कीजिएगा, देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।